Hi learners, you are welcome on this channel and now I am going to just start the part of a speech, first part, that is noun. This noun will take many videos because I will at first cover the parts of the noun in this part of the video. Then I will cover about the nouns similar to plural, then the gender, then the cases, and I will also explain some collective nouns. Okay, because collective nouns are difficult, you have to learn them, and so we'll just together practice. तो यस्टरडे क्या हमने किया था कि यस्टरडे हमने पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बताया था। पार्ट ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स होते हैं, मैंने डिफिनेशन बताया था साथ में, और मैंने सब कुछ जो है बता दिया था साथ में। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो में दे दिया जाएगा, ताकि पहले जो हमारे वीडियोस बने हैं पार्ट ऑफ स्पीच के 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उसको आप देखें। पार्ट 1 में आपके नॉन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब हैं एंड पार्ट 2 में आपके प्रीपोजिशन कंजंक्शन ये आपको एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन है। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट हियर अबाउट नाउन। तो व्हाट इज नाउन पहले आप मैंने बताया भी था, लेकिन फिर से बता देते हैं नाउन क्या होते हैं। ठीक है, तो नाउन होते हैं आपका, नाउन इज द नेम ऑफ person, place and thing। इसके बारे में मैंने आपको बताया था बहुत अच्छी तरीके से, तो मैं उतना फिर से नहीं बताऊंगा, जस्ट मैं इसके पार्ट पे जाऊंगा। ठीक है, मतलब नाउन जो होते हैं किसी पर्सन, प्लेस या थिंग को जो है कहा जाता है। मैंने ये भी उस लास्ट वीडियो में बता रखा है कि ऐसा क्यों कहा जाता है, क्या कारण है। और नाउन को समझने के लिए आपको मैंने 3 चीज बताया था। पहला तो सेम, दूसरा टचिंग एंड थर्ड इज फीलिंग। अगर 3 चीज को आप जानते हैं तो इसी 3 चीज में जो है नाउन इंक्लूड है। साथ ही मैंने आपको बताया था कि नाउन्स जो है वो बहुत अलग अलग ट्रेडिशनल ग्रामर एंड मॉडर्न ग्रामर में अलग अलग तरीके से लिखे हुए हैं, लेकिन ये जो 5 पार्ट्स हैं जो ट्रेडिशनल ग्रामर में पढ़ाए जाते थे उसी में से सब पार्ट्स निकले हुए हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जाते हैं, वो है आपका प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एक बना देता हूँ, देखिए डायग्राम टाइप का बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मैटेरियल नाउन। अगर आपसे पूछे कि नाउन के कितने पार्ट्स होते हैं तो जनरली यही पार्ट्स होते हैं, लेकिन हालांकि आजकल मॉडर्न ग्रामर में बहुत अलग अलग टाइप के नाउन दे दिए हैं, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा भी लिखा हुआ है कंक्रीट नाउन, CONCRET, कंक्रीट नाउन। ये कंक्रीट नाउन भी लिखा हुआ है, कहीं कहीं लिखा हुआ है आपका जैसे कि अनकाउंटेबल, काउंटेबल जो मैंने बताया था। और एक नया चीज जो लिखा हुआ रहता है वो रहता है जेरंड, GERUND। बाकी में जेरंड तो अलग विषय है, ये नॉन फिनाइट वर्ब का एक पार्ट है, लेकिन बाकी में जेरंड भी नाउन का काम करता है, और ये जेरंड जस्ट लाइक एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह काम करता है। ठीक है, तो जेरंड में क्या होते हैं, फॉर मैं जेरंड इसलिए बता देता हूँ क्योंकि कंक्रीट में तो जैसे हाउस आ जाते हैं या कोई ऐसा चीज जो बिल्कुल कंक्रीट हो वो आ जाते हैं। साथ में ये जेरंड क्या होते हैं वो जेरंड बता देता हूँ, ताकि इस यहाँ से हम स्किप करके आगे इस सब को स्टडी करें। जेरंड एक्चुअली में होते हैं मेन वर्ब में ING। अब मैं वर्ब के चैप्टर में एक्सप्लेन करूंगा मेन वर्ब्स क्या होते हैं, ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं सिंगिंग इज ए गुड आर्ट, मतलब गाना जो है ये एक अच्छी कला है। इसी तरीके से और भी लिख सकते हैं डांसिंग इज ए गुड आर्ट, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्पीकिंग इज द बेस्ट वे फॉर द कम्युनिकेशन। तो बहुत सारे सेंटेंसेस हम इसमें लिख सकते हैं। आप कहेंगे कि नाउन क्यों है, ये तो पार्टिसिपल होना चाहिए, ये तो मेन वर्ब में ING लगा हुआ है, तो ये तो वो वाला होना चाहिए, आई एम गोइंग, आई एम स्लीपिंग, तो वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। जब मेन वर्ब में ING लगते हैं तो बहुत सारे एक्शंस बनते हैं, वो हम बताएंगे धीरे धीरे। ये पार्टिसिपल भी बनते हैं, ये आपके जेरंड भी बनते हैं, ये आपके जो प्रेजेंट पार्टिसिपल की जो बात कर रहे हैं वो भी बनते हैं। साथ ही साथ अगर कभी कभी ये कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि ये एडजेक्टिव के तरह भी फंक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल
आई हैव सीन अ आई हैव सीन अ रनिंग टाइगर। मैंने एक रनिंग टाइगर को देखा। तो टाइगर को कौन क्वालिफाई कर रहा है? रनिंग कर रहा है, तो रन वहां पे क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। तो हम एडजेक्टिव के चैप्टर में बता देंगे, खैर कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर उतना डीप जाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं उतना ज़्यादा डीपली नहीं जाना चाहता हूँ। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह सिंगिंग, अब सिंगिंग कहेंगे कि कौन सा नॉन है, ठीक है। तो ऑब्वियसली है कि यहाँ पे सिंगिंग जो है एक एब्स्ट्रैक्ट नॉन है, क्योंकि सिंगिंग जो होती है उसको हम फील कर सकते हैं, उसको हम रियलाइज कर सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं, लेकिन उसको हम टच या टेस्ट नहीं कर सकते। दिस इज वाई इस तरह के सिंगिंग, रनिंग, आपका वॉकिंग, डांसिंग, ये सब सारे जो है एब्स्ट्रैक्ट नॉन के कैटेगरी में आ जाएंगे। और एब्स्ट्रैक्ट नॉन जो है वो अनकाउंटेबल नॉन के कैटेगरी में आ जाते हैं। तो चलिए अब हम इसको स्किप कर देते हैं। एक्चुअली में प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन से शुरू करते हैं। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन जो है वो किसी भी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या थिंग का नाम होता है। तो क्या होते हैं ये? एनी स्पेसिफिक, पूरा डिफिनेशन लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं आप, किसी को लिखना है बुक में तो सब दिया हुआ रहता है। एनी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। तो स्पेसिफिक, लेकिन स्पेसिफिक के साथ इनका एक और चीज वर्ड में जोड़ देता हूं, वो जोड़ देता हूं यहां पे स्पेसिफिक नेम, ठीक है, या इसको पर्टिकुलर भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, ऐसे भी इसको डेफिनेशन में लिख सकते हैं। प्रॉपर नाउन इज a particular name of any place, person or thing। तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब इसमें देखते हैं ये प्रॉपर नाउन जो है कैसे कैसे हम कैटेगरी बनाते हैं, क्लास बनाते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन में फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम निकालते हैं, क्योंकि नाम इसमें कहा है पर्टिकुलर, स्पेसिफिक का मतलब पर्टिकुलर ही होता है, PARTICULAR, पर्टिकुलर ही कहा जाता है इसको, पर्टिकुलर पर्सन, नेम, प्लेस और थिंग, ठीक है। तो इसी को जो है सिनोनिम्स में इसको ले सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है, हम लिखते हैं यहाँ पे, देखिए जैसे हम लिखते हैं सोहन, जो मैंने लिखा था कल भी लिखा था इस सेंटेंस को, इस वर्ड को, देखिए सोहन। फिर हम लिखते हैं यहाँ पे आपका जैसे कि इसमें लिखते हैं, कोई भी लिखते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं कलर भी लिख सकते हैं, COLOUR कलर। हालांकि आप कहेंगे कलर में तो कोई भी कलर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये कलर भी एक नाम में ही आता है मिला जुला के, ठीक है। इसके बाद लिखते हैं डेली, DELHI, डेली। इसके बाद लिखते हैं हम, जैसे कि लिखते हैं आपका कोई सब्जेक्ट का नाम भी हो सकता है, जैसे मैथमेटिक्स, आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये भी इस प्रॉपर नाउन में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कैटेगरी है ये सारा जो है ये प्रॉपर नाउन का पार्ट है, ठीक है। अब है क्या ये प्रॉपर नाउन का? इसको जब हम कॉमन नाउन में ले जाते हैं, सेकंड जो पार्ट है अभी हम बता देते हैं। देखिए जब हम इसको, ये तो हम हमारा प्रॉपर नाउन था जो यहां से लाए हैं, ये जब कॉमन नाउन की पार्ट में जाता है, ठीक है, जब ये कॉमन नाउन की पार्ट में जाएगा तो ये सोहन क्या है? बॉय है, तो ये बॉय बन जाएगा यहां जाके, ठीक है। अगर इसी तरीके से राधा होती, सीता होती, गीता होती, तो यहाँ पे आके गर्ल बन जाता। इसी तरीके से अगर ये कोई सिटी होता, जैसे कि यहाँ पे कलर है, तो कलर में कौन सा कलर, फॉर एग्जांपल कलर में कोई भी कलर आपका RED, रेड हो गया, ब्लू हो गया। मैंने कहा था कि अधिकतर कलर एडजेक्टिव्स होते हैं, एडजेक्टिव पे जब मैंने एक्सप्लेन किया था, लेकिन कलर जो है वो नाउन भी होते हैं जब उसको नाउन के रूप में यूज किया जाता है। तो जैसे ब्लू हुआ तो स्काई इज ब्लू, तो यहाँ पर में तो ऐसा लगता है कि ब्लू जो है स्काई को रेफर करता है, लेकिन कभी कभी जब नील रंग लिखते हैं, नील लिखते हैं, तो वहाँ पर में ऐसा लगता है जैसे कि बिल्कुल वो एडजेक्टिव नहीं, बिल्कुल नाउन की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं दिल्ली। तो दिल्ली में क्या होते हैं? दिल्ली एक सिटी का नाम है, ये सिटी हो गया।
और भी हम लिख सकते हैं। मैं गर्ल का भी एक लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ इसमें किसी का नाम सुनीता लिख देता हूँ, SUNITA सुनीता। सुनीता के बदले क्या हो जाएंगे यहाँ पे गर्ल हो जाएंगे, GIRL गर्ल। ठीक है, देखिए ये प्रॉपर नॉन है, ये कॉमन नॉन है। अब कॉमन नॉन का डेफिनेशन क्या है, ठीक है, वो भी हम बता देते हैं आपको। कॉमन नॉन का एक्चुअली में डेफिनेशन है कि कॉमन नॉन, मैं कॉमन नॉन लिखा ही है, मैं ऐसे लिख देता हूं, इज द क्लास ऑफ एनीथिंग, क्लास ऑफ एनीथिंग। ये किसी चीज का क्लास होता है, ये पर्टिकुलर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, कॉमन नॉन क्या होते हैं कि गर्ल है, ठीक है, तो गर्ल में कोई भी गर्ल हो सकती है, गर्ल का एक ग्रुप है, गर्ल का एक क्लास है अपना, ठीक है। गर्ल में मोहिनी भी हो सकती है, रोनिका भी हो सकती है, सुनीता भी हो सकती है, राधा भी हो सकती है, सीता भी हो सकती है। इसके अलावा और भी कोई भी नाम जो गर्ल में आते हैं वो गर्ल के ग्रुप में या क्लास में आ जाते हैं, ठीक है। बॉय में कोई भी बॉय हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल राकेश, मोहन, इटीसी, कुछ भी आप बोल सकते हैं। कलर में कोई भी कलर हो सकता है, ब्लैक, ब्लू, मैजेंटा, बहुत सारे हैं कलर, ठीक है। इस तरीके से सिटी में कोई भी सिटी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपके दिल्ली, फॉर एग्जांपल आपके जो जैसे कि मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर, उसके बाद तिरुवनंतपुरम, कोई भी आपका एक सिटी हो सकता है, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि मैंने तो यहाँ पे 4 लिख लिया। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कुछ इतना ही याद कर लेते हैं, कहते हैं कि हो गया बस, प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन इतने में ही सिमट गया, अब तो पढ़ने की जरूरत नहीं। इसमें और भी तो क्लास निकल सकते हैं, अब जितना निकालेंगे होते, जैसे कंट्री लिख देंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे कंट्री में, जैसे इंडिया लिख देंगे, ठीक है, तो इंडिया भी तो आ गया इसमें प्रॉपर में। तो जितना आप ब्रेन यूज करेंगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे इंडिया आ गया। अब इंडिया क्या है, इंडिया कंट्री है, कंट्री इसीलिए कॉमन नाउन में आ गया। कंट्री में कोई भी कंट्री हो सकता है, कंट्री में आपके जो है इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, USA, इंग्लैंड, फ्रांस, नॉर्वे, डेनमार्क, बेल्जियम, हॉलैंड, फ्रांस, अभी मैंने बताया था, और अफ्रीका भी कुछ कंट्री, फॉर एग्जांपल चैड, कॉन्गो, इसके बाद आपका साउथ अफ्रीका हो गया, और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं जो आप ले सकते हैं, ठीक है। एशिया के भी बहुत सारे कंट्री आप ले सकते हैं जो इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या है कि कैपिटल में भी ऐसे ही हाल होगा। कैपिटल यहाँ पे लिखेंगे फॉर एग्जांपल दिल्ली, या कैपिटल स्टेट का कैपिटल लिखेंगे पटना, तो पटना तो ये आ जाएंगे आपके प्रॉपर नाउन में, लेकिन ये किस में आ जाएंगे, कैपिटल में आ जाएंगे। तो आप जितना ब्रेन को यूज करेंगे उतना ज्यादा होगा। अब देखिए मार्कर से मैं लिख रहा हूं, ठीक है, तो ये मार्कर का नाम है, मार्कर का नाम जो है वो आपका इस पे लिखा हुआ है। तो जो नाम है इस पे लिखा हुआ है, जैसे इस पे लिखा हुआ है सुपर जंबो, या कोई कंपनी का नाम लिखा है, जैसे कि व्हाइट बोर्ड मार्कर पेन या एडजेल लिखा हुआ, सुपर जंबो इस पे नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो सुपर जंबो इसमें नाम हो जाएगा, लेकिन क्लास किस क्या है, इसका मार्कर है। क्यों? क्योंकि मार्कर में कोई भी मार्कर हो सकता है, ये कैमलिन की भी मार्कर हो सकती है। यह हमने शर्ट पहना हुआ है, तो ये शर्ट इसमें आ जाएगा आपका कॉमन नाउन में। और अगर हम बोलेंगे कि कौन सा शर्ट है, शर्ट का कोई नाम दे देंगे स्पेसिफिक, तो ये आ जाएगा प्रॉपर नाउन में। इसी तरीके से मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में किसी के पास वीवो फोन है, किसी के पास MI है, किसी के पास आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, किसी के पास जो है एप्पल की मोबाइल है, किसी के पास जो है वो आपका नोकिया का मोबाइल है। तो जितने भी नाम हैं वीवो, नोकिया, ये सारे आ जाएंगे प्रॉपर नाउन में क्लास में। इतना लिखेंगे तो बहुत लंबा लिस्ट बन जाएगा, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉमन नाउन में, कि केवल मोबाइल लिखेंगे, क्योंकि मोबाइल जो है, मोबाइल में कोई भी मोबाइल हो सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से बाजार, कहीं जाते हैं मार्केटिंग करने के लिए, तो हम क्या लिखेंगे, केवल मार्केट, केवल यहाँ मार्केट लिख देंगे। अब बाजार में कोई भी बाजार हो सकते हैं, बाजार में सदर बाजार भी हो सकते हैं, पटना का भी कोई बाजार का नाम हो सकता है। तो और साथ में हमारे जितने भी देश में, कंट्री में बाजार लगते हैं, उनके स्पेसिफिक जो नाम है वो लिख सकते हैं। इस तरह से मेला हो गया,
तो मेला क्या होते हैं? फेयर, FAIR, फेयर। फेयर आ जाएंगे आपके इसमें क्लास में, ठीक है, मेला। अब मेला में क्या है? आपका कोई भी जो है मेला हो सकता है, कुंभ का मेला भी हो सकता है, नवरात्रा वाला मेला भी हो सकता है। तो ये सारे आ जाएंगे प्रॉपर नाउन में। अब देख रहे हैं कितने सारी चीजें निकल रही है। इसलिए मैं जब शुरू कर रहा था तो मैं एक वीडियो में नहीं बता रहा था, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा। और स्टूडेंट्स क्या करते हैं? उसको छोड़ देते हैं, कहते हैं सर ने इतना लिखा है, चलो इतना कर लेते हैं, हमारा काम समाप्त हो गया। लेकिन नहीं, आप जितना ब्रेन को आप इसको रिवाइज करेंगे, जितना आप इसमें नई नई चीज़ें डालेंगे, उतना नया चीज़ इसमें आएगा, ठीक है। इसी तरीके से टेबल हो सकते हैं। टेबल यहाँ आ जाएगा क्योंकि टेबल का क्लास है, और टेबल में यहाँ के नाम, जैसे अगर नीलकमल का टेबल है तो यहाँ आ जाएगा। अगर मान के चलो कि कोई कंपनी का टेबल है तो कंपनी का नाम यहाँ पे आ जाएगा कि इस कंपनी का टेबल है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि कोई पर्सन है और वो उस पर्सन के पास मान के चलो पेन है। जैसे हमारे पास ये पेन है, देखो ये पेन एल्कॉस की पेन है, 5 रुपये 6 रुपये की पेन मिलती है, बहुत सस्ती पेन है। एल्कॉस क्या है? नाम है, तो नाम यहाँ पे एल्कॉस आ जाएगा। एल्कॉस किस में आ जाएगा? प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। और कॉमन नाउन में केवल पेन आएगा, बिकॉज इन द पेन यू कैन इंक्लूड एनी काइंड ऑफ पेन। यू कैन यूज हियर पेन, यू कैन यूज द फाउंटेन पेन, you can use the ball pen, you can use any kind of pen, but that would have the specific particular name. लेकिन जो भी पेन, जैसे नॉल्स का पेन आप खरीद लिए, जैसे आपने लिंक का पेन ले लिया, जैसे आपने रोटोमैक्स से आता था, उसका अभी भी शायद आता है, तो उसका पेन का नाम है। तो ये सारे जितने भी नाम हैं वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है। हमको लगता है कि शायद इसमें बहुत ज़्यादा मैंने बता दिया। अब चलिए इस दोनों में अंतर क्या है। तो अंतर तो डिफिनेशन से ही पता लग जाता है, लेकिन ऐसे भी बता देता हूं कि इसमें जो है, इसमें एक पर्टिकुलर नाम होता है और इसमें जो है क्लास होती है। ये डिफरेंस है। इन प्रॉपर नाउन वी हैव द पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स नेम, एंड इन कॉमन नाउन वी हैव द क्लास। इट मीन्स क्लास कांट वेरी। जैसे गर्ल होते हैं तो गर्ल को हम और तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, गर्ल को हम किसी और वर्ड से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, नहीं बोल सकते, लेकिन गर्ल के अंदर हम कितने सारे गर्ल्स को रख सकते हैं। यही अंतर है प्रॉपर और कॉमन नाउन में। बॉय को किसी और से हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। हाँ, बॉय का कुछ और भी वर्ड इंग्लिश में हो सकता है, इसमें रेड का भी हो सकता है, हल्का लाल क्रिम्जन होते हैं, इस तरह से हो सकते हैं वर्ड, लेकिन वो भी क्लास होगा। और वो केवल प्रॉपर नाउन जो है उसमें कई सारे प्रॉपर नाउन एक कॉमन नाउन में चले जाएंगे। ये कह सकते हैं कि जैसे कि हमारा एक सपोज करिए एक कोई बक्सा होता है, बक्से में हम बहुत सारा सामान को रख देते हैं, तो बक्सा एक आपका कॉमन नाउन हो गया। उसमें जितना सामान आप रख रहे हैं एक वैरायटी का, वो आपका क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। तो आप गर्ल को एक बॉक्स मान लीजिए और जितने भी गर्ल्स हैं उसको उसमें डाल दीजिए, वो सारा जो है एक तरीके से बॉक्स के रूप में जो आके पैक हो गया। इसी तरीके से आपके जो सिटी है, सिटी में भी वही हाल है। सिटी को आप एक बॉक्स मान लीजिए, उसके अंदर जितना भी आप सिटी को डाल देंगे वो सारा बक्सा फुल हो जाएगा, ठीक है। तो बताने के बहुत सारे तरीके हैं और आपको जिस तरीके से समझना हो समझ लीजिए। चलिए आगे हम कलेक्टिव नाउन की ओर बढ़ते हैं। कलेक्टिव नाउन में जो है, एक सेकंड थोड़ा बाथरूम से आने दो। हाँ, तो आगे जो है हम यहाँ पे कलेक्टिव नाउन को देखते हैं। कलेक्टिव नाउन का क्या डेफिनेशन है कि ये ग्रुप होता है किसी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग का। मतलब लिविंग में जितने भी पर्सन है, आपको पता है एनिमल्स भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं, और नॉन लिविंग में जैसे पेन है, आपका की है, और कोई भी चीज़ जिसमें आपको पता है कि लाइफ नहीं होती है और नॉन लिविंग थिंग्स होती है। तो यही होती है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अब कलेक्टिव नाउन में क्या है, इसका एक ग्रुप होता है। फॉर एग्जांपल अब इसका समझेंगे कि इसमें तो ऐसा होता है क्लास होता है, नहीं। इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी चीज़ एक जस्ट पैक में होती है, पैकिंग में होती है, एक साथ पैक होती है ऑलरेडी। इसमें हमें क्लास को रिप्रेजेंट करना होता है कि इस क्लास में प्रॉपर नाउन है, कौन सा प्रॉपर नाउन है, लेकिन इसमें क्या है, पहले से ग्रुप होती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ए बंच ऑफ की, ठीक है, देखिए मतलब की का गुच्छा, ठीक है। ए बंच ऑफ मैंगो, ए बंच ऑफ ग्रेप, ए बंच ऑफ एप्पल, अ बंच ऑफ ऑरेंज, ये भी हो सकते हैं। तो बंच सब में आ गया। मतलब ये वर्ड जो है अपने आप में एक
ये जो आपका ये वर्ड है ये अपने आप में एक कलेक्शन को शो करता है, एक वर्ड अपने आप में। लेकिन ये जो है, ये जो कॉमन नाउन है ये क्या करता है, किसी पर्टिकुलर को लेता है और तब उसको अपने क्लास में रखता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स इस तरीके से है जो एक साथ अपने ग्रुप में लेता है इसको, उसको भी हम कलेक्टिव नाउन्स के स्पेशल में बताएंगे कभी। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट जो आपके पास है वो है आपके, जैसे हमने लिखा अ फ्लॉक ऑफ, अ फ्लॉक, FLOC के फ्लॉक। ठीक है, फ्लॉक ऑफ शीप मतलब भेड़ का झुंड। इस तरीके से हम लिखेंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, और आपको जो एक्स्ट्रा है जो इसमें है बहुत इस टाइप के, तो हम उसको कलेक्टिव नाउन का एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, उसमें हम सारा का सारा जो है डाल देंगे। ठीक है, तो यही है कलेक्टिव नाउन, यही डिफरेंस है कॉमन नाउन में और कलेक्टिव नाउन में। कलेक्टिव नाउन में ग्रुप का वर्ड ऑलरेडी बना हुआ आता है। ठीक है, और इसमें जो कॉमन नाउन में होती है इसकी एक स्पेशल अपनी क्लास होती है, उस क्लास में हमें स्पेसिफिक चीज़ों को या पर्टिकुलर चीज़ों को रिप्रेजेंट करना होता है। पर्टिकुलर चीज़ जैसे इस क्लास में आती है वैसे ही प्रॉपर नाउन की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की ओर। ठीक है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? ये ऐसे नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नाउन that we can क्या कर सकते हैं इसको हम see, realize and feel, FEEL feel। ठीक है, but can't, but cannot or can't touch, TOUCH, touch और taste। देखिए क्या लिखा मैंने, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नाउन दैट वी कैन सी, रियलाइज एंड फील बट वी कांट टच एंड टेस्ट। ध्यान से सुनिएगा कितना अच्छा लिखा हुआ है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिसे हम देख सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, लेकिन हम छू या चख नहीं सकते उस चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था अर्लियर वीडियोज में भी, चलिए फिर से बता देता हूँ। हमने यहाँ पे लिखा कोई भी वर्ड, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा विजडम, WISDOM, देखिए विजडम, और हमने यहाँ पे लिखा नॉलेज, है ना। और भी वर्ड हो जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल सिंपैथी, फॉर एग्जाम्पल एम्पैथी, EMPATHY, एम्पैथी। फॉर एग्जाम्पल मोटिवेशन, MOTIVA, मोटिवेशन। फॉर एग्जाम्पल एनकरेजमेंट, ENCOURAGEMENT, एनकरेजमेंट। और भी बहुत सारे लिख सकते हैं, देखिए कौन कौन सा लिख सकते हैं, अरेंजमेंट। उसके बाद नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलिज्म। उसके बाद मोनोथिज्म, उसके बाद आप लिख सकते हैं पॉल्यूशन, है ना। तो ये सब सारी जितनी भी चीज़ें हैं इसमें आ जाएगा, विजडम, नॉलेज, सिंपैथी, एम्पैथी, मोटिवेशन, एनकरेजमेंट। चलिए थोड़ा वर्ड ही बता देता हूँ, कुछ वर्ड मैंने टफ लिख दिया है। एक तो एम्पैथी लिख दिया है जो शायद बहुत कम आप लोगों में से जानते होंगे। ये सिंपैथी जो होता है, एम्पैथी जो होते हैं, थोड़ा मिलता जुलता वर्ड है। सिंपैथी का मतलब होता है किसी को देखा और हम उसके प्रति जो है सहानुभूति प्रकट करते हैं कि भाई तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ, चलो हम तुम्हारा हेल्प करेंगे, तो ये सिंपैथी होती है। एम्पैथी होती है किसी सामने वाले को देखा और जो दुख उसके पास है वही दुख हमने अपने अंदर भर लिया, और
उसी दुख को हम अपना दुख समझने लगते हैं कि ये केवल उसी का दुख नहीं है बल्कि हमारा भी दुख है, तकलीफ है, तो उसको एम्पैथी कहा जाता है. दिस इज वेरी वेरी यूजफुल वर्ड बिकॉज many of us nowadays do not have the empathy. We just show the sympathy but we don't follow strictly in our everyday's life. Okay, तो चलिए हम देखते हैं और वर्ड्स. अब विजडम तो जानते हैं. विजडम को क्या कर सकते हैं? विजडम को हम रियलाइज कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, लेकिन किसी की बुद्धि को हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते. नॉलेज में भी वही है कि नॉलेज में भी यही हाल है कि हम किसी को जो है नॉलेज को देख सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं, लेकिन हम टच या टेस्ट नहीं कर सकते. इसी तरीके से मोटिवेशन भी है. कोई हमें मोटिवेट करता है या एनकरेज करता है, हमारा हौसला बढ़ाता है. तो ये जो जितने भी ये प्रोत्साहन है आपका और ये मोटिवेशन है. ठीक है, अब थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ विजडम और नॉलेज में क्या फ़र्क होता है. कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं. नॉलेज जो है सीमित चीज़ें हैं किसी चीज़ की, लेकिन कोई व्यक्ति अगर नॉलेज के लिए हमेशा तड़पता रहे, उसका तड़पने का काम अभी मतलब भूखा है नॉलेज का, उसको लगे कि नहीं जो सीखा वो तो बहुत कम है, हम तो अभी कुछ नहीं जानते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जब उस चीज़ को और सीखने का प्रयास करता है तो वो विजडम की ओर बढ़ता है. तो नॉलेज से कोई भी व्यक्ति विजडम की ओर जाता है. ठीक है, तो ये आपका हुआ एब्स्ट्रैक्ट नॉन. चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम मैटेरियल नॉन. और ये विजडम और नॉलेज जो है ये सब्जेक्ट फिलोसॉफी से लिया गया है, ये भी बता देते हैं. आगे है आपका मैटेरियल नॉन. मैटेरियल नॉन इज द नॉन, इसमें लिखेंगे इज द नॉन दैट वी कैन वे. WEIGH. वे का मतलब होता है तौलना. टी लगा देंगे तो नाउन बन जाएगा. वेट मतलब वजन हो जाएगा, इसलिए टी नहीं लगाते इसमें. वे एंड मेजर, MEASUR, मेजर, बट कांट काउंट. ठीक है, मतलब मैटेरियल नॉन जो होते हैं ये एक ऐसे, इसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है. द्रव्यवाचक संज्ञा मैटेरियल नॉन को. और आपको जो है इस नॉन में को हम क्या कर सकते हैं, केवल वे कर सकते हैं, केवल मेजर कर सकते हैं, मतलब नाप सकते हैं, तौल सकते हैं. ठीक है, जैसे आपका कपड़ा है, कपड़े को हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, इस तरीके से पेट्रोल डीजल, लेकिन हम गिन नहीं सकते. बट कांट काउंट. ठीक है, लेकिन हम गिन नहीं सकते. जैसे देखिए अगर हमारे पास शुगर है, ध्यान देना है शुगर होता है, शुगर नहीं होता. शुगर सब ऐसा वर्ड है जैसे एच नहीं रहने के बाद भी इसका साउंड श होता है. ठीक है, शुगर. तो ये शुगर होते हैं. तो शुगर को क्या कर सकते हैं हम, वेट कर सकते हैं, लेकिन शुगर को हम क्या नहीं कर सकते, शुगर को काउंट नहीं कर सकते. अब कोई स्टूडेंट पूछता है सर शुगर को निकालते हैं हाथ में तो एक शुगर, दो शुगर, एक चीनी, दो चीनी, एक चावल, दो चावल. नहीं, दैट इज द रॉन्ग वे. ओके, ये नॉन इस चीज को नहीं मानती है. ठीक है, ये कहती है कि नहीं ऐसा चीज को हम इस तरीके से नहीं काउंट कर सकते. ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आ गया शुगर के अलावा, जैसे कि आपके वाटर आ गए, WATER वाटर. वाटर में भी यही है, इसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वे कर सकते हैं, किसी भी इसका जो नापने वाला जो होता है इसका इंस्ट्रूमेंट उससे, लेकिन हम इसमें काउंट नहीं कर सकते. ठीक है, तो आपने अभी देख लिया कि हमने जो है कितने सारी चीज़ों को बताया मैटेरियल नॉन में. मैटेरियल नॉन में और भी बहुत सारे हो सकते हैं. जितने भी अर्थ की रिसोर्सेज होते हैं जो निकाला जाता है, आपको पता है कि अर्थ के अंदर से बहुत सारी एलिमेंट्स को निकाला गया है, और रेस्ट जो एलिमेंट्स बच गए वो सारे जो है लेबोरेटरी में लेटर साइंटिस्ट ने उसको जो है वो बनाया और उसका नया नाम दिया. ठीक है, तो ये जितने भी चीज़ें होती है, केमिस्ट्री के जितने भी आपके हैं, खास करके फॉस्फोरस है, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर कार्बन है, और कोई भी अगर चीज़ है जो रखा हुआ है, ये सारे जो है इसमें मैटेरियल नॉन में आते हैं. क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना तो आप क्या कहते हैं काउंट कर सकते हैं और ना ही ऐसा कोशिश कर सकते हैं. केवल हम उसकी स्थिति को जान सकते हैं मेज़र करके, या उसकी जो है वेट को निकाल के, या उसको जो है बैलेंस करके. ठीक है, तो अर्थ से निकालने जाने वाला जितना भी रिसोर्सेस है सारे मैटेरियल्स होते हैं, जब तक उसका नाम ना हो.
अगर उसका नाम हो गया, ठीक है, अगर उसका एक स्पेसिफिक नाम हो गया कि नहीं ये है, ये चीज़ है, तब तो वो मान के चलो प्रॉपर नाउन में हम उसको पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो उसको हम कॉमन नाउन में, जैसे कोल हो गया आपका, कोल कोयला होता है। अब कोयला में बहुत सारा का कोयला हो सकते हैं, एंथ्रासाइट भी हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एंथ्रासाइट जो है वो कहाँ चला गया, प्रॉपर नाउन में चला गया उठ करके, ठीक है। तो क्योंकि कोयले को हम क्या कर सकते हैं, जस्ट आप वे कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, कि काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। अब आप कहेंगे कि क्या कोल तो कॉमन नाउन में भी आना चाहिए, कोल में तो कई सारे कोल होते हैं। हाँ ठीक है, ये आपकी इच्छा है कि आप इसको किस नाउन में रखना चाहते हैं, किस क्लास में, लेकिन यहाँ पे मैटेरियल नाउन का डेफिनेशन जो है कोल पर में इसी तरह से बैठ रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि आपका सॉयल है, मिट्टी है, ये भी आपका हो जाएगा इसी में। इसके बाद फायर है, फायर जो है आपको इसमें कह सकते हैं कि जब आग जलती है तो उससे राख बनती है, तो राख भी इसमें मैटेरियल नाउन में आ जाएगा। तो अर्थ के अंदर जितना भी चीज़ें हैं मोस्टली उसको मैटेरियल नाउन में रखा जाता है, ठीक है। तो बाकी जो है ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इतना सीख लिया तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत कुछ जान सकते हैं। और साथ में जो है इसके वो भी बता देते हैं कि काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो फिर से बता देते हैं एक बार, ताकि आपको जो है कंफ्यूजन ना हो। अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन ये बता देते हैं, ठीक है। काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन जो है आपको काउंट कर सकते हैं, तो किस किस को काउंट कर सकते हैं, एक तो प्रॉपर नाउन को काउंट कर सकते हैं, कॉमन नाउन को काउंट कर सकते हैं, और कलेक्टिव नाउन को। आप कहेंगे कैसे काउंट कर सकते हैं, तो प्रॉपर नाउन में किसी पर्सन को काउंट कर सकते हैं कि राम जा रहे हैं, मोहन जा रहा है, दो आदमी जा रहे हैं, काउंट कर लिया आपने। कॉमन नाउन में जैसे कि गर्ल है तो गर्ल की क्लास को काउंट कर सकते हैं, गर्ल है, बॉय है, और यहाँ पे क्या है, एक चेयर है, तो तीन क्लास को आपने काउंट कर लिया। पहला क्लास तो गर्ल का है, दूसरा आपका बॉय का है, तीसरा चेयर, मतलब तीन चीजें अवेलेबल है हमारे कमरे में या कहीं भी, ठीक है। कलेक्टिव नाउन में वही हाल है। अब बंच ऑफ की है, बंच ऑफ मैंगो, बंच ऑफ लीची, बंच ऑफ जो भी है, बैनाना, तो ये हम जो है इसको भी काउंट कर सकते हैं। तो ये आपके आ जाएंगे काउंटेबल नाउन में, ठीक है। उसके बाद है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन आपको पता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में विजडम को, नॉलेज को, सिंपैथी, एम्पैथी जो भी मैंने बताया था उसको आप काउंट नहीं कर सकते, तो ये अनकाउंटेबल में आ जाएगा, ठीक है। और जो मैटेरियल नाउन है इसको भी अनकाउंटेबल में रखा जाएगा। तो इसमें तीन नाउन आ जाएंगे, एक तो आपके काउंटेबल में आ जाएंगे, ये तीनों आ जाएंगे, ये तीनों आ जाएंगे काउंटेबल में। और ये वाला जो है दो, एक तो ये हो गया आपका और एक ये हो गया, ये दोनों आ जाएंगे अनकाउंटेबल नाउन। चलिए, हमको लगता है कि मैंने लगभग सब कुछ बता दिया, कुछ छूट भी गया होगा तो आगे जो है हम अभी कवर कराएंगे। नाउन में जेंडर, केसेस और आपके जो सिंगुलर टू प्लूरल बनाने का जो नियम होता है वो भी बताएंगे, तो उसमें बाकी का चीज़ कवर हो जाएगा, ठीक है। तो हाउ डिड यू जस्ट अंडरस्टैंड दिस वीडियो, हाउ डिड यू जस्ट गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो, नॉलेज from this video? You can just write your own opinion in the comment box, and you can also you can also suggest your own opinion about that, ठीक है। स्टूडेंट्स को तो बहुत सारे सजेशन होते हैं, सर इसको थोड़ा छोटा कर दीजिए, इसको इतना बड़ा मत करिए, तो आप जो है वीडियो स्किप करके देख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो कुछ आता है तो चलिए स्किप करके आगे देख लीजिए, ठीक है। बाय देन जस्ट टेक केयर, वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।